ये जो है देखिएगा आपका जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी को लेके है या मिक्सचर ऑफ डेंसिटी है। क्या बोला है, टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 20 ग्राम। ठीक है, दो लिक्विड है जिनका मास कितना है, एक लिक्विड है जिसका मास 10 ग्राम है और दूसरा लिक्विड है जिसका मास 20 ग्राम है। एंड डेंसिटी दोनों का दिया है 0.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दूसरे वाले का दिया है 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आर मिक्स टुगेदर। अब क्या है, एक का मास है हमारा 10 ग्राम और दूसरे का है 20 ग्राम और डेंसिटी एक की 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, दूसरे की 0.95 ग्राम। जब उनको मिक्स कर देंगे तो बोला है फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तब मिक्सर की डेंसिटी बताना है, जो मिक्स कर देंगे उसकी क्या डेंसिटी है। तो आइए हम लोग क्या है गिवन सबसे पहले सॉल्व करते हैं और क्या क्या वैल्यू गिवन उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए m1 क्या है, मास ऑफ जो है फर्स्ट सब्सटेंस हो गया 10 और इसका मतलब उसका जो है डेंसिटी है ρ1 अगर मान लें तो 0.84 आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब cc हो जाएगा। फिर m2 मास है और इसका 20 ग्राम मास हो गया और डेंसिटी कितनी हो गई तो 0.95 ग्राम पर cc हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम लोग को कितना होगा, मास अपान, देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो अगर ऐसे फॉर्मूला लिखे तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपान वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम निकाले तो मास अपान उसके डेंसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास कितना है, पहले का है 10 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 0.84 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड हम लोग करेंगे यहाँ से इसको तो ये आपका 11 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा इतना। ठीक है, और दूसरा जब लेंगे V2 तो m2 अपान कितना होगा ρ2 हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है और इसमें जो है कितना डेंसिटी 9.95 है, इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो आपका लगभग 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आपका 25 मान के चलिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या करना है तो देखिएगा कितना डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू, ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ध्यान से देखिए 21.15 लिखिए, चाहे 21.1 ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 21.1 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर टोटल निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कितना होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल कितना मास अपान, तो यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 अपान यहाँ पर होगा v1 प्लस v2 मिक्सचर का जब निकालेंगे तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा m1 m2 कितना 10 प्लस 20 हो जाएगा और वॉल्यूम कितना है डायरेक्ट रख दिया 11.19 रखिए प्लस कितना हो जाएगा 21.1 रखेंगे। डेंसिटी इक्वल कितना होगा, ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे ऐड कर लीजिए तो आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 20 यहाँ पे पॉइंट और यहाँ हो गया 2 आपका और ये आपका 3 हो गया। 23 से डिवाइड करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका पॉइंट में 90 आ जाएगा, लगभग इतना जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वैल्यू आ गई। मतलब ये कि मिक्सर में देखिए एक का है ज़्यादा और दूसरे का कम, तो जब मिक्स करेंगे तो इन दोनों के बीच में ही डेंसिटी आएगी। तो ज़्यादा वाले का कम होगा, कम वाले का ज़्यादा हो गया, तो दोनों मिक्स होके 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी आपकी आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देख लें, इस तरीके से अगर आप मिक्सचर का पूछेगा तो टोटल क्या करेंगे, टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।